हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं फनी सेंटर। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने आया हूँ एक नए कृषि कानून बिल पर। दोस्तों, हमारे देश का बहुत ही बुरा हाल है इस समय। मैं आपको बता नहीं सकता कितना बुरा हाल है, क्योंकि आज हमारा देश उन परिस्थितियों से गुजर रहा है जहाँ पर आर्थिक मंदी है, जीडीपी माइनस चल रही है। एक और चीज़ बची थी जो कृषि के क्षेत्र में थी, जो अभी वो माइनस नहीं गई थी, लेकिन अब हालात को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि हालात बहुत बुरे होने वाले हैं और इसका परिणाम भी बहुत ही बुरा होने वाला है और हो भी रहा है। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ चर्चा करने के लिए आया हूँ। आपसे इसी बात पर चर्चा करूँगा कि हमारे देश में जब भी कोई कानून आता है तो जिसके लिए लाया जाता है आज तक उसको वो चीज़ समझ नहीं आती और उसी से ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि ये तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है। बड़े गजब की बात है और सोचने वाली बात है। जैसे जब ये नोटबंदी हुई थी तो पूरे देश में ये ढिंढोरा पीटा गया था कि इससे काले कानून, जिसे बोलते हैं कि काला धन, कमर की हड्डी टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और टूट गई। देखो, आज हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, एक भी भ्रष्टाचार हमारे भारत में नहीं होता। बड़े गजब की बात है। कहीं कोई रिश्वत नहीं लेता, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे भक्त कहते हैं कि देखो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। पूरे देश को ये समझ नहीं आया था कि ये नोटबंदी हुई क्यों। उस समय आ रहा था कि शायद ऐसा होगा, मोदी जी बहुत अच्छा सोच रहे हैं, समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन आज तक कोई भी काला धन वाला आज तक जेल नहीं गया है। ना वो कांग्रेस का गया है, ना बीएसपी का, ना सपा का, ना कोई भी नहीं गया देश के अंदर, ना बीजेपी का। लेकिन हाँ, एक बात जरूर हुई है कि उन पार्टियों में से निकल के बीजेपी में आ गया है तो उसका सफ़ेद धन हो गया है, पर वो जेल नहीं गया और वो अपने उस पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया। बड़े गजब की बात। दोस्तों, जब ये CAA लेकर के आए थे तो लोगों से फुल फॉर्म नहीं पता थी कि इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, और ऊपर से उनसे ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि तुम्हारे फायदे की चीज़ है, ले लो। लेकिन आज तक उनकी ये समझ नहीं आया कि ये CAA कानून से देश का क्या फ़ायदा है। फिर उसके बाद में नया कृषि कानून बिल आ गया। अब किसानों को समझ नहीं आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार खुद कह रही है कि समझाओ इन्हें, ये इनके फायदे की चीज़ है। अरे भाई, किसान होता है पढ़ा लिखा हुई होता है, उसके बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होते हैं और वो जानते हैं कि कौन सी चीज़ कितने में बेची जानी चाहिए, लेकिन उसका भी रेट तय सरकार करती है और तुम ऊपर से दुनिया भर के टैक्स लगा देते हो और उनको भी छीन लेते हो। पानी की बोतल की कीमत सिर्फ 1 लीटर की 20 रुपये है,
और धान की 1 किलो धान की कीमत सिर्फ 8 रुपये, यानी कि 12 रुपये का सीधा सीधा लॉस हो रहा है। ये लॉस हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन सर किसान को उसका पूरा पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि पानी जो मार्केट में बिकता है वो कोई और रेट बिकता है। लेकिन ऐसा मत करो कि जो 12 रुपये का जो नुकसान हो रहा है उसे अडानी अंबानी की जेब में डाल दो, कि वही 12 रुपये को करके वो 24 रुपये में बेचेंगे, तो वही किसान दोबारा से उसे खरीदेगा या फिर कोई आम जनता उसे खरीदेगी, तो उसे वो जो 8 रुपये में जो किसान बेच रहा है उससे 12 रुपये का लॉस सीधा सीधा हो रहा है। और फिर दोबारा से रिटर्न में वो वापस आएगा तो उसकी कीमत 24 रुपये होगी, यानी कि डबल वो प्रॉफिट लेगा और उसे करना कुछ नहीं होगा। 8 रुपये में किसान बेच रहा है, वो खुश है, लेकिन अडानी अंबानी के हाथों में इन पावरों को मत दो। अगर उनके हाथ में चली गई तो वो डबल रेट में लगा करके देंगे और वो वापस आएगा, जिसमें जो आम लोग होते हैं वो इस चीज को वहन नहीं कर सकते। वो लॉस नहीं झेल सकते। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि जब भी आप ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं तो थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जिसके लिए ला रहे हैं उसकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है तो उस बिल को आप समझा क्यों रहे हैं और फिर उसे ला क्यों रहे हैं। ये तो हर बार धोखे की बात हो जाती है कि समझाओ। अरे भाई क्या समझाएं, वो खुद समझे हुए हैं, वो जानते हैं कि हमारा एक बोतल की कीमत 20 रुपये है और हमारे धान की कीमत 8 रुपये है। ये ठीक है, ये नुकसान उनके लिए झेल रहे हैं, वो पहले भी झेलते आए हैं और अभी भी झेल रहे हैं। लेकिन अगर मुकेश अंबानी, अडानी, अनिल अंबानी अगर इनके हाथ में चला गया तो फिर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वही धान की कीमत 24 रुपये हो जाएगी और वापस वही किसान या मजदूर वर्ग के लोग इसे खरीदेंगे, पर वो इतना वहन नहीं कर पाएंगे, इतनी मोटी रकम वो नहीं कर पाएंगे। आज भी हमारा देश भूखा सोता है, सब कुछ होने के पास। हमारे यहाँ पे देश में अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छे अच्छे सलाहकार भी हैं, अच्छे अच्छे किसान भी हैं, हर कोई है। लेकिन फिर भी हमारा देश कम से कम 3-4% लोग आज भी भारत के अंदर भूखे रहते हैं, जिन्हें अभी तक रोटी तक नसीब नहीं होती। और वो इसीलिए सोते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कुछ खरीद के खा सकें। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ करके ये विनती है मोदी सरकार की जल्द से जल्द इस कानून को वापस लो और जो किसान कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा अमल करो, ताकि कि हमारा देश विश्वगुरु बन सके। किसानों को तोड़ करके हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता, ये सच्चाई है। मजदूरों को तोड़ करके हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता, ये सच्चाई है। शिक्षा को खत्म करने के बाद हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता, ये सच्चाई है। आपको ये एक्सेप्ट करने ही होंगे। और देश को जो जगह जगह से तोड़े जा रहे हैं, जैसे बोले जा रहे हैं खालिस्तान, खालिस्तान को शब्द नहीं होता, ये मीडिया वालों ने दिया है, जो बिकाऊ मीडिया है उन्होंने ये शब्द को दिया है खालिस्तान। और बाकी हमारा देश जब खाली हो चुका है तो वो खालिस्तान हो चुका है, अब हिंदुस्तान नहीं रहा। क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे लोग पहले हम इज्जत करते थे, वो इसलिए करते थे
क्योंकि हमारा एक दूसरे से भाईचारा था और हमारा देश एक पावर बनता जा रहा था। लेकिन आज वो खाली हो गया है, अब वो खालिस्तान ही हो गया है। आपने सही नाम दिया है, मीडिया वालों ने सोच समझ के जो भी नाम दिया है, बहुत ही अच्छे से नाम दिया है कि अब हमारा खालिस्तान हो चुका है देश। सब कुछ हाथ से जा चुका है, चाहे तो वो आपकी सड़क हो, रेलवे हो, या फिर आपके एयरपोर्ट हो, या फिर आपकी बीपीसीएल हो, या फिर आपके यूपीपीसीएल हो, कुछ भी हो, बिजली हो, कुछ भी हो, सब कुछ बेच दिया आपने। अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, और जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा तो खालिस्तान हो गया। भाईचारा भी आपने खत्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ा लड़ा के, तो खालिस्तान तो हो गया। मीडिया वाले कभी कभी सच भी बोलते हैं, और सच कहा है, ये खालिस्तान ही है। क्योंकि अब यहाँ पर आदमी आदमी में इतना जहर भर चुका है कि कोई आदमी ठीक तरह से बात करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर बीजेपी की बुराई कर दो तो उसके घर तक मारने चले जाते हैं, उसे धमकी देने चले जाते हैं। अगर कांग्रेस की बात करो तो उसके भी लोग घर पे चले जाते हैं, क्योंकि दोनों ही, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही चीज़ है। तो मैं अपनी इस बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर ये मेरी बात आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और इसे शेयर तो इतना कर दो कि हर एक आदमी इस चीज़ को समझने का प्रयास करे। सो थैंक यू गाइस।